नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसका माइनर टेस्ट 5 देख रहे थे। नई जो टेस्ट सीरीज है कलाम 2.0 का, और आज अपन जो टॉपिक रहेगा वो एसएमसी और एसडीएमसी रहेगा। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। और जितने भी क्वेश्चन जो माइनर 5 में इनसे रिलेटेड आए वो देखेंगे, साथ में डिटेल से देखेंगे। पोस्ट भले ही कम आई हो, लेकिन जो है लेवल 1 के लिए अच्छी खासी पोस्ट है। लेवल 2 साइंस मैथ वाले भी जो है अपना जो है जोर आजमा सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में जरूर जो है पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन अपनी जो आगे आने वाली जो बड़ी वैकेंसी होगी लेवल 2, उसके लिए बेस बनेगा इससे। तो आपको एकदम जी जान से एग्जाम देना है। और बीएड वाले चाहे तो सेकंड ग्रेड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में 120 सदस्य हैं तो उस समिति की साधारण सभा का कोरम पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने जरूरी है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक होती है एसएमसी जिसको कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें 16 सदस्य होते हैं टोटल, सभी चीजें अलग अलग है। एक होती है साधारण सभा। ठीक है, साधारण सभा का कोई निश्चित नहीं है, कितने भी सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें साधारण सभा दी हुई है, ये बात अपन और अच्छे से करेंगे। एक होती है एसडीएमसी, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, और इसमें होते हैं 23 सदस्य। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रख लेना आप। ठीक है, सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन समिति का जो है आरटी अधिनियम 2009 अध्याय 4 धारा 21(1) में उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, और बात करें राजस्थान आरटी की, तो राजस्थान आरटी 2011 की अध्याय 2 के, किसके अध्याय 2 के धारा जो है वो ध्यान में रख लेना, 3, 4 व 5 में इसका उल्लेख मिलता है। तो एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि विद्यालय प्रबंधन समिति आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्याय 4 की धारा 21(1) में है। राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के अध्याय 2 की धारा 3, 4 व 5 में है। अब बात हो रही है साधारण सभा की। साधारण सभा क्या होती है? साधारण सभा जो होती है ना आपकी, इसमें जो है ना सभी बालकों के माता पिता होते हैं, सभी बच्चों के माता पिता होते हैं, बच्चों के अभिभावक। इसके अलावा जो है उस जहां विद्यालय है उसके आसपास के जितने भी जो मतलब जनप्रतिनिधि है, चाहे वार्ड मेंबर हो, उस गांव का सरपंच हो, इसके अलावा जिला परिषद सदस्य, ऐसे करके जो है सभी के सभी जो है साधारण सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और साधारण सभा जो है इसमें सदस्य की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। एसएमसी के अधिकतम है 16 और एसडीएमसी के 23 सदस्य होते हैं। ठीक, अब बात मैं बता दूं कोरम कितने में पूरा होगा। तो देखो बैठक बता दूं मैं, इनकी जो बैठक होती है वो आपकी जुलाई से मार्च तक, किसकी बात कर रहा हूं मैं? साधारण सभा की बात कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। साधारण सभा की जुलाई से मार्च तक 3 बैठक होती है। कितनी? न्यूनतम 3 बैठक होती है, प्रत्येक 3 माह में एक, प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होती है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें जो कोरम होता है उसके बारे में ध्यान में रखना है, 25% होता है कोरम, यानी कि कुल संख्या का 25% तो उपस्थित होना ही चाहिए। तो 120 का 25% यानी कि 4 का भाग दो आप, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उत्तर आ जाएगा। और जो बैठक होगी इसकी सूचना 4 दिन पूर्व देनी होगी, 4 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक, एसएमसी की बैठक की बात करें तो ये प्रत्येक माह अमावस्या को होती है। ये अलग चीज है, ध्यान में रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। साधारण सभा की 3 बैठक होती है और एसएमसी की प्रत्येक माह अमावस्या को क्या होती है? बैठक होती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा के तहत निर्धारित लक्ष्य से माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर को 1% से नीचे लाना को प्राप्त करना एसडीएमसी का प्रमुख उद्देश्य है। जो विद्यालय डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका क्या लक्ष्य रहता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एसडीएमसी होती है ना, ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए होती है, 9 से 12 तक के लिए। ठीक है, 9 से 12 तक के लिए होती है। और इसमें आपको मैं बता चुका हूं, ऊपर 23 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसलिए जो है विद्यालय के विकास से संबंधित कार्य करती है। ठीक है, और विकास संबंधित कार्य का जो रूपरेखा है वो 31 जुलाई से पहले तय कर लिए जाते हैं। 31 जुलाई से पहले तय कर लिए जाते हैं कि क्या विद्यालय में काम है होने चाहिए। ठीक है, और इस एसडीएमसी का लक्ष्य यह है कि ड्रॉप आउट यानी कि जो नामांकन घटने वाले या कि टीसी कटाने वाले या जो पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे हैं उनकी प्रतिशत दर जो है 2.5 से नीचे लाना है विद्यालय में। किसका कार्य है? एसडीएमसी का कार्य है।
ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक चीज और, ये एसडीएमसी होती है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है प्रधानाचार्य। जो भी संस्था प्रधान होता है वो प्रधानाचार्य होता है, वो क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। और जो एसएमसी है, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका अध्यक्ष, एक मिनट, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है अभिभावक। माता पिता जो होते हैं ना, उनमें से एक, अभिभावक में से कोई भी एक, ये होता है। ये आपको एक चीज अलग और ध्यान रखनी है, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक। जो भी अभिभावक उसके सदस्य हैं कार्यकारिणी समिति के, टोटल 16 सदस्य होते हैं, उनमें से कोई भी जो है एक होता है, वो अध्यक्ष होता है। लेकिन जो एसडीएमसी होती है, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, उसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान होता है। यह भी एक अलग चीज है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति यानी कि एसडीएमसी की बात हो रही है यहाँ पर, साथ में विकास नाम आ गया कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? कौन पदेन सदस्य सचिव? तो एक होगी एसएमसी। एसएमसी का जो पदेन सदस्य सचिव है, पदेन सदस्य सचिव किसका? एसएमसी का। वो तो होता है आपका प्रधानाध्यापक। क्यों? या प्रधानाचार्य भी कह देंगे। कारण ये कि एसएमसी का अध्यक्ष जो होता है ना, वो अभिभावक में से एक होता है, जबकि एसडीएमसी का अध्यक्ष जो है प्रधानाचार्य होता है। तो इसका मतलब जो एसएमसी है उसका पदेन सदस्य सचिव कौन हो जाएगा? प्रधानाचार्य। लेकिन यहाँ पर विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी का पदेन जो है सदस्य पूछा है, तो पदेन सदस्य सचिव एसडीएमसी का होगा आपका प्रधानाचार्य द्वारा नामित मुख्य शिक्षक। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रधानाचार्य द्वारा नामित मुख्य शिक्षक क्या होगा? एसडीएमसी का पदेन सदस्य सचिव होगा, और एसएमसी का पदेन सदस्य सचिव कौन होगा? प्रधानाचार्य। दोनों अलग अलग चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आता है अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 80 पर। एसडीएमसी की विद्यालय शैक्षिक उप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? अब जो एसडीएमसी होती है ना, उसकी 2 उप समिति होती है। कितनी? 2 उप समिति होती है। पहली जो होती है उसको कहते हैं विद्यालय भवन उप समिति, ठीक है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें होते हैं 6 सदस्य, ठीक है। दूसरी जो होती है जिसका नाम है आपका शैक्षिक उप समिति, विद्यालय शैक्षिक उप समिति। और विद्यालय शैक्षिक जो उप समिति होती है उसमें कुल सदस्य की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। तो दोनों में ध्यान में रख लेना कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर विद्यालय भवन उप समिति पूछते तो 6 होते। इन दोनों का भी अध्यक्ष कौन होता है? इन दोनों का अध्यक्ष भी कौन होता है? आपका प्रधानाचार्य ही होता है। कौन होता है? प्रधानाचार्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका मतलब एसएमसी की बात हो रही है कि कार्यकारिणी बैठक की प्रतिमाह कब आयोजित की जाती है? ऊपर बता चुका, प्रत्येक अमावस्या को, हर महीने की अमावस्या को क्या होती है? इसकी बैठक आयोजित होती है। और साधारण सभा की बैठक 3 होती है पूरे साल में, जुलाई से मार्च तक, 3 माह में एक। लेकिन एसएमसी की प्रत्येक अमावस्या को होती है। कई स्कूलों में जो है ये रेगुलर जो है अपन देखते भी हैं, अगर कोई स्कूलों से जुड़ा हुआ तो है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिला सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारिणी समिति है उसमें 16 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें से 75% सदस्य होते हैं अभिभावक, ठीक है। और 50% होती है महिलाएं। कुल सदस्य ये हैं कुल। तो 50% मतलब न्यूनतम 8 महिला होनी चाहिए। न्यूनतम 8 महिला होनी चाहिए पूरी समिति में। लेकिन बात आ रही है महिला सदस्यों की न्यूनतम संख्या। ये तो 8 तो क्या हो गया आपके न्यूनतम, 8 महिलाएं न्यूनतम कहां से हो गई आपकी? कुल में। लेकिन जो पदेन सदस्य होते हैं, या सॉरी जो सदस्य होते हैं, उनमें न्यूनतम 6 महिलाएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? क्योंकि 11 होते हैं इसके कार्यकारिणी सदस्य, ठीक है। और 11 में से 50% यानी कि 6, और टोटल में से कितनी होनी चाहिए? 8। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, 7 अगस्त 2025 को जारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों में एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में माता पिता के किस वर्ग के एक सदस्य को अनिवार्यता रखने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो एसएमसी कार्यकारिणी में जो है आपके किसके सदस्यों को, तो पहले जो है माता पिता सब जो सदस्य होते हैं उनमें से एक अलाभग्रस्त समूह के बालक के माता पिता को भी अब सदस्य बनाया जाएगा नए दिशा निर्देश 2025 के अंतर्गत।
जो है अलाभग्रस्त या फिर हम कह सकते हैं CWSN बालक के माता पिता को भी क्या रखा जाएगा, अनिवार्यतः एक सदस्य रखा जाएगा। फिर है एसएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैं बता चुका, अध्यक्ष जो है आपके अभिभावक में से एक होता है और उपाध्यक्ष भी क्या होता है, अभिभावकों में से एक होता है। अभिभावकों में से एक मिनट अभिभावकों में से एक होता है। कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और इनका कार्यकाल होता है अधिकतम 2 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? हर 2 वर्ष के बाद में जो है पुनर्गठन होता है एसएमसी का। अगला क्वेश्चन, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का कार्य नहीं है। एसएमसी का कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? कोई भी अभिभावक होगा। ठीक है, वो बैठक को आहूत करना, वो चाहे तो बैठक बुला सकता है, बिल्कुल। बराबर मत आने पर निर्णात्मक मत दे सकता है, बिल्कुल। आय व्यय पर नियंत्रण, बिल्कुल। जो भी अगर कोई स्कूल का खर्चा आएगा या आय व्यय होंगी ना, उस पर साइन होंगे प्रिंसिपल साहब के साथ साथ में किसके? एसएमसी के अध्यक्ष के भी होंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बैठक का एजेंडा तैयार करना ये स्कूल का या प्रधानाचार्य का काम है, ना कि एसएमसी के अध्यक्ष का है। एसएमसी के अध्यक्ष जो है बैठक का एजेंडा जो भी होगा ना, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर जो सहमति जताएंगे, लेकिन एजेंडा खुद तय नहीं करेंगे, वो स्कूल तय करेगी कि आज का एजेंडा ये है कि आप सहमत है या नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किस आधार पर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है? एसएमसी के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त कब हो जाती है? तो 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। 3 बैठकों में अगर कोई सदस्य नहीं आए तो उसकी जो है सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके अलावा जो है किसी भी माता पिता के बालक का विद्यालय छोड़ने पर, बालक का नामांकन नहीं रहने पर, और इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर, मतलब या तो 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता लगातार, तब रद्द हो जाती है। वरना माता पिता के बालक जो है, मतलब कोई भी सदस्य है, अभिभावक, उसका बच्चा पढ़ रहा है उतने दिन, ठीक है, अगर वो मान लो कि 12वीं पास करके चला जाता है या दूसरी स्कूल में चला जाता है, उसका नामांकन उस स्कूल से हट जाता है, तो उसका माता पिता जो भी होगा वो स्वतः क्या होगा, वहां से जो है एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, उस जो समिति से उसको स्वतः समाप्त कर दी जाएगी सदस्यता। और भ्रष्टाचार के आरोप में भी कर सकते हैं। अगला, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। ठीक है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता या अभिभावक 75% इन्हीं का योगदान होता है। ठीक है, स्कूल में कार्यरत शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, बिल्कुल, जो स्कूल में कार्यरत शिक्षक हैं वो भी, और स्थानीय जहां पर जिस वार्ड में जो विद्यालय उस वार्ड का वार्ड पंच। शिक्षा मंत्री नहीं होता है, ध्यान में रख लेना। कोई शिक्षा मंत्री यार स्कूल में जाकर थोड़ी ना उनके सदस्य बने रहेंगे। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड जहां स्कूल स्थित है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य हैं, सरपंच वगैरह, तो वो रह सकते हैं, जिला परिषद सदस्य रह सकता है, लेकिन शिक्षा मंत्री खुद हर स्कूल में थोड़ी ना जाएंगे। तो ये उत्तर हो जाएगा। 3 जो है सदस्य जो प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं होते। फिर निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, बिल्कुल एसएमसी का कार्य है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, बिल्कुल। विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन है, पोषाहार है, उसकी योजना का प्रबंधन करना, कैसे क्या योजना रहेगी उसके लिए। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, तो अध्यापकों को प्रशिक्षण एसएमसी नहीं करती है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होता है। ऊपर में बता चुका है। एसएमसी का सदस्य सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान। और एसडीएमसी का कौन होता है? जो संस्था प्रधान द्वारा नामित वरिष्ठ शिक्षक, संस्था प्रधान द्वारा नामित जो है वरिष्ठ शिक्षक, एसडीएमसी का होता है ये सदस्य सचिव। ये अपन पहले बात कर चुके हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। किसी मुद्दे के समर्थन में विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, बिल्कुल सही बात है। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है, बिल्कुल सही बात है।
विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन सुविधा को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, उनको भी आवश्यकता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपके एसएमसी और एसडीएमसी के कुछ मुख्य क्वेश्चन थे। अब हम जो है व्यक्तित्व, बुद्धि वगैरह जो साइकोलॉजी में आए हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहे। माइनर जो है 5 ये चल रहा है, मेजर 1 का आयोजन आज किया जाएगा, उसको भी मैं सोल्व करवा दूंगा। अब धीरे धीरे अपन 2 क्लासेस लाएंगे दिन की, लेकिन आप जो है सपोर्ट करें, अच्छे से जो है क्लासेस को देखें, शेयर करें, तब अपन जो है थोड़ा और जोश से क्लासेस लाएंगे। तब तक बने रहे जीवा स्टडी पर। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।